फायर किए और इन 8 दिनों में सब कुछ हुआ है। वार्ता भी हुई, मिसाइलें भी दागी गई, रॉकेट भी दागे गए और इस बीच हॉर्मुज बंद भी हुआ और ब्लॉकेज भी हुआ। नमस्कार, स्वागत है कमांड सेंटर में आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और आगाज बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई भयंकर हो चुकी है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 130 रॉकेट दागे हैं। यह आज की बड़ी खबर है जिसके साथ मैं आगाज करने जा रहा हूं। लेबनान के अचित अल कुसैर से ये रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना और उत्तरी इलाके दहल गए हैं इन धमाकों के साथ। तस्वीरें देखिए और सब कुछ बयां हो रही है इन तस्वीरों के जरिए। पूरी कहानी हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग भयंकर होती हुई नजर आ रही है। जबरदस्त इस समय जंग, मैंने 8वें दिन का जिक्र किया था और 8वें दिन भयंकर जंग नजर आती है। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। लेबनान में इजरायली सेना के हमले तेज हुए हैं। दक्षिण लेबनान के टायर शहर में इजराइल का अटैक और इजरायली एयर स्ट्राइक में टायर शहर में बड़ी तबाही हुई है। कई मोर्चों पर इजराइल की स्पेशल फोर्स पहुंच चुकी है और यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 8वां दिन, मैं बार बार कह रहा हूं 8वां दिन, और 8वें दिन भी अगर सीज फायर की यह स्थिति बरकरार है तो आप समझिए कि 15 दिन बाद क्या होगा या क्या हो सकता है। दो बड़ी खबरें स्क्रीन के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर में। थैंक यू, वेलकम। कमांड सेंटर में हर रोज की तरह 4 बड़े एजेंडों की बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए लहूलुहान हो चुके लेबनान की तस्वीरें, क्योंकि लग रहा है कि इजराइल ने ठान लिया है कि अब हिजबुल्लाह को खत्म किए बिना रुकना नहीं। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद मौत और तबाही का मंजर। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक, कयामत का प्रहार। आसमान से बरसती आग और जमींदोज होती इमारतें। लेबनान के टायर शहर की इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली हमलों ने पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया। आसमान से हुई बारूदी बारिश से टायर शहर का भूगोल बदल दिया। जहां कभी रिहायशी इमारतें थी, वहां आज केवल राख और मलबे का ढेर है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद उठा ये काला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि दक्षिण लेबनान को इजराइल ने किलिंग जोन में बदल दिया। सड़कों पर मलबे के बीच दबी ये गाड़ियां और खिड़कियों के टूटे शीशे तबाही की खौफनाक कहानी को बयां कर रही हैं। लेबनान में इजरायली हमले की खौफनाक तस्वीर शिबा से भी सामने आई, जहां शहर के बीचों बीच खड़ी गाड़ियों के ऊपर इजरायली ड्रोन ने स्ट्राइक की और पलक झपकते ही पूरा इलाका तेज धमाके से दहल उठा। लेबनान में बेका घाटी से लेकर दक्षिणी इलाके के गांव तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हिजबुल्लाह के अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। उधर लेबनान के बिन जुबैल में जमीनी जंग भीषण दिखी। बिन जुबैल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच फेस टू फेस जंग चल रही है, लेकिन इस खूनी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा। सामने आई इन तस्वीरों में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके इजरायली सेना के सामने सरेंडर करते दिखे। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। इजरायली सेना ने बॉडी कैम फुटेज जारी कर दुनिया को हिजबुल्लाह की हकीकत दिखाई। वीडियो में देखिए कैसे सामान्य से घर के अंदर से घातक हथियार और एंटी टैंक मिसाइलें बरामद हुई हैं। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का एक वीडियो भी जारी किया।
उधर लेबनान के जोया शहर से आई ये तस्वीरें रूह कंपा देने वाली हैं। इजरायली अटैक में पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान के रूप में नजर आने लगा। लेबनान में इजराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या 2100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको सबसे ज्यादा अहम क्या लगा? सबसे ज्यादा अहम यह भी था कि हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अब बताऊंगा मैं आपको 4 बड़े एजेंडे जो रोज हम शुरुआत में आपको बताते हैं। आज का पहला एजेंडा स्क्रीन के ऊपर है, लेबनान में लाल कॉरिडोर। जी हाँ, इजराइल और हिजबुल्लाह की इस खूनी जंग की तस्वीर ऐसी है जो पहले कभी नहीं हुई। तो ये क्या खूनी खून लहू लुहान ये नजर आ रहा है आपको, खासतौर पर सीजफायर के 8वें दिन? देखिए, साफ सीधी बात है, इजराइल नहीं छोड़ेगा। इजराइल के पास और कोई चारा है भी नहीं, गौरव जी। दूसरा बड़ा एजेंडा जो स्क्रीन के ऊपर आएगा, समंदर में ट्रंप की एलओसी। एलओसी का मतलब आप बखूबी समझते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या ये एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल बनाने की कोशिश है? ईरान के बाद भी जिनपिंग से सीधे टकराने जा रहे हैं ट्रंप। क्या ये समझा जाए कि एक एलओसी खुद बनाने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं? ट्रंप ने कर दिया है, कोशिश नहीं कर रहा। इट्स डन, इट्स डन। और ये एलओसी कहां है, मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा। बिल्कुल। चीन की तरफ भी है, चीन की तरफ भी है, मैं आपको बताऊंगा पूरा। जी चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन की तरफ भी है। तीसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर आएगा, पाकिस्तान की बात होगी। पाकिस्तान की, पाकिस्तान घर में दानी नहीं है, चले हैं सीजफायर करवाने। सऊदी अरब और कतर से पाकिस्तान को भीख में क्या मिला है आज बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वार्ता करवा रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक का जिक्र हो रहा है। इनको भीख में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। पाकिस्तानी अखबार पढ़िए, हर हफ्ते कोई ना कोई इनको कुछ ना कुछ देता है। चौथा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर, ट्रंप युद्ध ने काटी है मिसाइल की पाइपलाइन। तो यूक्रेन ने रूस के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया है। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच इस समय बेशक सीजफायर की बात हो, इजराइल और लेबनान के बीच भयंकर जंग जारी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं, मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच आज का सवाल, ये 4 बड़े एजेंडे हैं जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन अब आएगा स्क्रीन के ऊपर आज का सवाल। YouTube के जरिए हम अपने दर्शकों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और सीधा सवाल है, दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हो या कहीं भी हो, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान की दूसरे राउंड की बातचीत में सरेंडर कौन करेगा? YouTube पर जाइए, न्यूज 18 इंडिया के पेज के ऊपर आप भी अपना कमेंट कीजिए, सवाल पूछ सकते हैं। मेजर गौरव आर्या से हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम, शहर का नाम भी साथ लिखिए, मैं उसका भी जिक्र करके आज इस शो के दौरान सवाल पूछूंगा। मेजर गौरव आर्या, आपका कमेंट, कोई सरेंडर कर देगा इस बातचीत में? आपको लगता है कि कौन सरेंडर करे? मुझे बहुत मुश्किल लगता है गौरव, क्योंकि लोगों ने ऐसी पोजीशन ले ली है, इस वक्त अगर सरेंडर करेंगे, ट्रंप करेगा, उसकी सरकार गई। ईरान करेगा, लोग खा जाएंगे। तो दोनों के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, लेबनान के लाल कॉरिडोर से इस समय की अहम और बिग ब्रेकिंग है। हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों में जंग तेज हो चुकी है। लेबनान के बिन जुबैल, ये बार बार सुनने को मिल रहा है, बिन जुबैल में इजरायली सैनिकों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अचानक गोलीबारी की है और उसकी तस्वीरें भी कुछ जारी कर दी गई हैं। तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर। इस समय लेबनान में भीषण, आप कहिए कि जंग इस समय जारी है। हमले में इजराइल के 10 जवान घायल हुए हैं, इजराइल के 3 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। और तस्वीर अगर स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, जी हाँ, लाइए स्क्रीन के ऊपर आइए, तस्वीर आ चुकी है और कुछ धुंधली तस्वीर है, लेकिन मैं देखने की और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी समझिए कि ये लगातार जबरदस्त और एक तरह से कहिए कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल की अटैक शायद या हमला पहले इस तरह से नहीं देखा गया। मेजर गौरव आर्या, आप क्या समझते हैं? ये तस्वीरें धुंधली बेशक है पर कहानी को बयां कर रही हैं। बिल्कुल गौरव, ये बिल्कुल कहानी को बयान कर रही हैं। इजराइल इज ऑन अ रोल। देखिए, हिजबुल्लाह को बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, हिजबुल्लाह का कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का प्यादा है, हिजबुल्लाह इस लड़ाई में पड़ा बीच में। यही काम 7 अक्टूबर को जो आतंकवादी हमले हुए थे इजराइल पे, तब भी उसने यही काम करा था, तब भी पिटा था हिजबुल्लाह। अब फिर मार खा रहा है हिजबुल्लाह, तो अब रो रहा है। चलिए, हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी खबर है, लेकिन हिजबुल्लाह के कहां पे अटैक हो रहे हैं? लेबनान में कहां इजराइल ने ऑपरेशन किया है, कहां पे हमले किए जा रहे हैं, कुछ मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा। दक्षिणी लेबनान में कहां कयामत का प्रहार कहां पे है, ये लेबनान है। और उसके बाद देखिए टायर, अल बायदा, बिन जुबैल, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो पूरा डिस्टर्ब या कहिए कि कॉन्फ्लिक्ट का एरिया जहां पर पूरी जंग है। बिन जुबैल, फयाम, हेवा और बेका वैली और जोया, ये कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से बम फेंके जा रहे हैं।
स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ी स्क्रीन पर मेजर गौरव आर्या। मुझे ये समझाइए कि जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया कहा जाता है वो खासतौर पर इस एरिया को कहा जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट का एरिया लेबनान में, लेकिन इजराइल तो वो ऊपर बिल्कुल जाके भी बेका वैली में, शिबा में खूब बम बरसा रहा है। आज से नहीं, पिछले 30-35 साल से बेका वैली हॉट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गौरव कि ये जो नीचे वाला इलाका है ये हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये बात सही है, लेकिन हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड ऊपर भी है, हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड साइड में भी है। हम सिर्फ बात करते हैं साउथ की, क्योंकि लिटानी रिवर के साउथ की बात होती है, ऑलवेज साउथ ऑफ द लिटानी रिवर, इसलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं। इसलिए मैप में आप देख रहे हैं कि यहां जंग हो रही है, जोआ है, टायर है, अल बायदा है, बिन्त जुबैल है, खयाम है और शेबा है। बेका वैली ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि एक तरह ये तो इसका मतलब ये हो गया कि आप हाइफा यहां पे होगा, हाइफा को आप अटैक कर रहे हैं या फिर इजराइल में कहीं और आप बम फेंक रहे हैं, लेकिन इजराइल तो फुल मोड में इस समय आप कहिए कि जंग के, ये ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की जंग, या पूरा लेबनान उसका कारण है ये देखिए, हम ये कह रहे हैं ये हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो साउथ ऑफ लेबनान है वो हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि हिजबुल्लाह और जगह नहीं है, अगर आप साउथ लेबनान में उसको खत्म करेंगे नॉर्थ से नीचे आ जाएगा। मैप दिखाइए एक बार, जल्दी से मैप दिखाइए, बड़ी खबर है। चलिए पहले बड़ी खबर दिखा देते हैं। दक्षिणी लेबनान के जेह इलाके में ड्रोन अटैक हुए हैं और इजरायली सेना ने ड्रोन से हमले किए हैं। इजराइल के हमले में भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। लेबनान के जेह में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, ये बड़ी खबर है। लेकिन एक बार फिर से मैप ले आइए एक बार फिर से। मेजर गौरव आर्या कुछ उसमें हमें और तथ्य बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जहां जहां पर लेबनान में अटैक किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और वो इसलिए भी है, मैप लाइए एक बार, मैं इसलिए भी पहुंचा रहा हूं कि आप स्थिति समझिए। हम ईरान का, इजराइल का बहुत चर्चा या बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली पोजीशन क्या है वो मैप के जरिए पता लगती है। लेकिन कुछ तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, दक्षिणी लेबनान में खूब वहां पर आप कहिए कि अटैक हुए हैं और उसके बाद की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेजर गौरव आर्या। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए जिस तरीके से हम लेबनान की आप वीडियोस दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अब ये देखिए सारे के सारे बिल्ट अप एरियाज हैं। ठीक है, ये बात हमारे दर्शकों को भी मैं समझा दूं, ये बिल्ट अप एरियाज हैं, ये रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि वहां पे जमीन ऐसी ही है, रिहायशी इलाके में ही लड़ाई हो रही है, तो आप ऐसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं भी आ चुका है जी। जो आप जिक्र कर रहे थे कि इन सभी इलाकों में तो जबरदस्त है। दूसरा मैप है, हालांकि लेबनान और इजराइल का पूरा मैप तो हमें नजर आ रहा है। आपने जिक्र किया कि बेका वैली को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए 3 पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर कि गिवाती ब्रिगेड है, गुरिल्ला युद्ध वहां पर चल रहा है, सब कुछ लेबनान में है। यालोम यूनिट है, सुरंगों में ऑपरेशन किया जा रहा है जो अंडरग्राउंड बनाई गई है। गोलान ब्रिगेड है, पहाड़ों पर ऑपरेशन चल रहा है। बहुत एलीट यूनिट है। गोलान ब्रिगेड इज अ वेरी एलीट ब्रिगेड ऑफ द इजरायली आर्मी। जी, आईडीएफ की बड़ी एलीट एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये तीनों मिलकर यहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, लिटानी रिवर, साउथ ऑफ लिटानी रिवर, ये इजराइल है, साउथ ऑफ लिटानी रिवर। ज्यादातर आप देखेंगे 90% ऑपरेशन इस इलाके में हो रहे हैं, 90%। लेकिन इजराइल ऊपर जाएगा, इजराइल की मजबूरी है, ये मजबूरी है। सीज फायर होना हो बात की बात है, इजराइल इस रास्ते से ऊपर जाएगा। ये भी हिजबुल्लाह का गढ़ है, किसी को गलत फहमी ना हो कि सिर्फ नीचे हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में फैला है, एक करके निकालना पड़ेगा। दर्शक का हमारे पास सवाल आया, वो लेना चाहूंगा। क्या हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग है कि वहां से कोई मिसाइल दागे और इजराइल पर टारगेट कर? बिल्कुल है। तो फिर तो इजराइल को ये भी देखना पड़ेगा, जड़ से ये प्रॉब्लम आपको जड़ से दूर करनी पड़ेगी। जहां जहां पे दुश्मन है, आपको दुश्मन के पीछे जाना पड़ेगा, आपको वहां से उसको खत्म करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज का सवाल ले लेते हैं, अमेरिका और ईरान की दूसरे राउंड की बातचीत में कौन सरेंडर करेगा? आप भी जाइए न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और वहां जाकर आप अपना सवाल रख सकते हैं, जवाब भी आप दे सकते हैं, और आपकी राय हम साथ रखने की भी कोशिश करेंगे। आपका कोई सवाल है तो मेजर गौरव आर्या से भी जानेंगे। लेकिन इस बीच एक अहम और बड़ी खबर उसका रुख करते हैं। साउथ लेबनान के बिन जुबैल में इजराइल के हमलों से भारी तबाही की इस समय जानकारी है। बिन जुबैल में इजराइल की हिजबुल्लाह से जमीन पर लड़ाई जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ का यह दावा है कि इलाके पर कंट्रोल किया है, जिस स्टेडियम पर हसन नसरल्लाह ने साल 2000 में जीत का ऐलान किया था। वही तस्वीरें आपको बिफोर आफ्टर वो दिखाएंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। इजराइल के हमलों से वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। 2 तस्वीरें आपको देख रही हैं, आप पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए। इन दोनों तस्वीरों में बिफोर आफ्टर है, और ये पूरी कहानी को बयान करने के लिए काफी है। एक बार अगर ये स्क्रीन पे लेकर आ पाए तो थोड़ा सा हम दर्शकों को समझा पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये बिफोर आफ्टर की मैं बात कर रहा हूं।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस तरह से जो नुकसान लगातार हुआ है। चलिए आ गई है, हमले से पहले ये पूरा स्टेडियम नजर आ रहा है, एकदम क्लीन और बढ़िया बना हुआ, कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए कि एक महीने में क्या से क्या हो गया। और दूसरी तस्वीर देख लीजिए, पहचानना मुश्किल होगा। हाँ, ये एक ग्राउंड नजर आ रहा है, इसकी वजह से आपको शायद पता लग जाएगा कि ये एक स्टेडियम था। मेजर गौरव आर्या, ऐसी भी बहुत सारी जगह होंगी ना जो पहले ऐसी थी अब ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लड़ाई करते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है जी। आपने इजराइल पे अटैक किया। इजराइल ऐसा देश है कि अगर इजराइल दुगना जवाब ना दे, ये हस्ती मिटा देंगे इजराइल। ये इजराइल की मजबूरी है। अब देखिए ये फोटो किसने ली है, आप बताइए, और ये कंपैरिजन किसने किया है, ये कहां से आया है? ये इजराइल ने बोला है कि अगर तुम हमारे ऊपर रॉकेट छोड़ोगे तो हम तुम्हारा ये हाल करेंगे, और यही तरीका है जिससे इजराइल सरवाइव कर सकता है, वरना इजराइल को मिटा देंगे ये लोग। या तो हमला करो या मिट जाओ, दो ही विकल्प या है। तो जवाब दो, हमला नहीं करा जी। इजराइल ने कभी लड़ाई शुरू नहीं करी है जी। ये टेररिस्ट आउटफिट्स है, ये हमास, हिजबुल्लाह, दे आर टेरर आउटफिट्स। बिल्कुल। जब ये अटैक करते हैं इजराइल जवाब देता है, ये जवाब है। चलिए ये जवाब है, और जवाब इस तरह से है कि आप समझिए स्थिति को। एक और मैप भी आ चुका है जिसका हम लगातार जिक्र करते हैं, इजराइल के हमले कहां पर हो रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे शहरों का नाम दे दिया था। देखिए ये जो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए यहां पर, ये बहुत क्लियर है कि पूरी जंग को आप समझिए और देखिए कि लेबनान के, आप लगातार जिक्र करते हैं कि लितानी रिवर के साउथ में ये पूरी जंग चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये आने वाले दिनों में यहीं तक सीमित रहेगी या बढ़ेगी? देखिए बात यह है कि सीज फायर की जो डिस्कशंस हो रहे हैं, जी। ये लोग अमेरिका गए, अमेरिका में जाके ये लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले, बहुत बातें हुई, वहां पे इजरायली लोग भी थे, वहां पे लेबनीज भी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है आज की तारीख में हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, हमारे दर्शक है यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप बताइए हम इस इलाके को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्योंकि ये हिजबुल्लाह का इलाका है। तो जब शांति वार्ता की बात होती है, जब अमेरिका में शांति वार्ता की बात होती है, क्या उसमें हिजबुल्लाह है? नहीं है। तो ये शांति वार्ता फिर किसके बीच में हो रही है? अब देखिए एक मुलाकात तो वहां पर भी हुई है। मैं आगे आपको आज के प्रोग्राम में कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि ईरान क्या कर रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि शांति वार्ता या सीज फायर के बीच उन तस्वीरों की खूब चर्चा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। एक महीने के अंदर लेबनान के कयाम शहर की भी तस्वीर बदल चुकी है। बिफोर आफ्टर एक और आ गया। मार्च 2026 इजराइल के हमले से पहले तस्वीर देखिए, बिल्कुल ये ऐसा है कि आमतौर पर आप गूगल पर जाइए, कोई भी शहर को देखिए तो इस तरीके की तस्वीर नजर आएगी। मेजर गौरव आर्या, और उसके बाद की तस्वीर देखिए, बहुत जगह पर डैमेज हो रखा है। ये अप्रैल 2026 इसी महीने की तस्वीर है, और दोनों में अंतर इतना है कि यहाँ तो बिल्कुल ऑल इज वेल, मैं देख पा रहा हूँ, सड़कें बिल्कुल जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, लेकिन उधर तस्वीर बिल्कुल अलग ही है। अलग अलग शहरों पर अटैक हुए, तो ये बिफोर आफ्टर आपको लगता है कि ये तो कहानी अंदर तक की होगी, लेबनान की, ईरान की क्या? मैं आपको बताता हूं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये पिक्चर्स भी जेन्युइन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमला कहां से होता है, ये हम दिखाते हैं कि अरे इजराइल ने शहर पे बम मार दिया, इजराइल ने शहर की, आपने बोला सड़कें हैं, बिल्डिंग है, लेकिन जो इजराइल के ऊपर अटैक होता है इन्हीं शहरों के बीच में से होता है। तो जब काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है वो इन्हीं शहरों पे गिरती है। जाहिर सी बात है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा किसी भी मिसाइल का, बॉम्ब का, तो इजराइल का जो कंप्यूटर है, जो रेडार है, उसका फ्लाइट पाथ ट्रैक करेगा और पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे मिसाइल मारेगा। अगर वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक घर है, एक शॉपिंग मॉल है या एक अस्पताल है, तो उसी के ऊपर जाके जवाब गिरेगा। मैं आपकी बात से समझ गया कि यहीं से मिसाइल दागी गई इजराइल के ऊपर। देखिए कोई ऐसा पॉइंट होगा, ये यहाँ से उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं, यहां से आपने मिसाइल मारी इजराइल के ऊपर, इजराइल ने यहां पे ही जवाब दिया, फिर ये जो जगह है वो ये बन गई जवाब के बाद। ठीक थी, पहले मिसाइल मारी, जवाबी कार्रवाई वहां पे हुई। जहां से मिसाइल मारोगे जवाबी हमला वहीं पे आएगा, क्योंकि कंप्यूटर इसी तरीके से रीड करता है फ्लाइट पाथ को। सिंपल। चलिए ये तो बहुत क्लियर हो गया कि आखिर उस आबादी वाली जगह पर जाकर क्यों हिट किया गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने 40 ड्रोन से हमला किया है। जी हां, 40 ड्रोन से हमला किया गया इजराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह भी लगातार पलटवार कर रहा है और इजराइल पर दागे गए हैं ऑप्टिकल ड्रोन। इजराइल के किर्यात शमोना में ये ड्रोन से अटैक किया गया, उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये ऑप्टिकल गाइडेंस से लैस था और हिजबुल्लाह का एफपीवी ड्रोन 5 किलो विस्फोटक क्षमता वाला ये एफपीवी ड्रोन है जिसके जरिए अटैक किया गया। देखिए जंग है तो एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से वार पलटवार तो होगा, ये तो होना ही है कि अगर इजराइल दाग रहा है तो हिजबुल्लाह भी कुछ ना कुछ तो करेगा। ये ड्रोन भी आ गया। ये देखिए साहब, कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, एफपीवी वगैरह ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ड्रोन है, आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसके ऊपर इन्होंने मोटर का शेल डाल दिया है। नहीं फिर सस्ता भी तो हो गया ना, कि आप तो मैं कह रहा हूँ शादी वाला, आप एक दिन पहले बात कर रहे थे कि शादी वाला ड्रोन है, आप उसके ऊपर आपने बम लगाया, भेज दिया। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जो सामान बेचते हैं, आप ये वाला ड्रोन ले लीजिए। अगर आपका कोई मित्र फौज में है
या जो कोई टेक्निकल आर्म का है वो आपको करके बता देगा ये कैसे होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये FPV ऐसा ड्रोन ऑप्टिकल ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सस्ते ड्रोन है। और ये लड़ाई इसीलिए कामयाब हो सकती है जब आप सस्ता सामान इस्तेमाल करें भारी मात्रा में। आपने 40 ड्रोन, 50 ड्रोन, 150, 200 ये जब सस्ते होंगे तभी आप इस लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा महंगे ड्रोन नहीं है। दीज आर चीप ड्रोन्स जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं। जी तो एक चीज तो क्लियर है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता भी अपनाने की कोशिश की जा रही है और उस बीच ये कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह या इजराइल या फिर ईरान की ओर से भी कि लड़ाई लंबी खींचे ऐसे हथियारों के साथ भी। कुछ मैं आपको तथ्य बताता हूं, खास तौर पर FPV ड्रोन को लेकर। हालांकि मेजर गौरव आर्य ने बहुत क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं है, ये एक तरह से एक छोटा सा ड्रोन लिया, उसके ऊपर मैं एक दिन पहले भी जिक्र कर रहा था, ये जुगाड़ सिस्टम है। नहीं है, बड़ा घातक जी है, बहुत खतरनाक। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि खतरनाक नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ये आम ड्रोन है जिसको मॉडिफाई कर रखा है, तो ये कामेकाजी ड्रोन बन गया या ये सुसाइड ड्रोन बन गया। जब तक इसका इंपैक्ट नहीं होगा, जब तक ये टारगेट में नहीं जाएगा, तब तक ये फीड भेजता रहेगा, वीडियो फीड। और ये वीडियो फीड फिर आपके और मेरे साथ शेयर की जाएगी कि इस तरीके से हमने इजरायलियों पे अटैक किया था। दैट इज द इंटायर। कुछ तथ्य हैं, दिखा दीजिए एक बार फटाफट। हम ग्राफिक के जरिए आपको ये भी बता दूं, मेरी टीम ये भी बता रही है कि यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया गया रूस के खिलाफ पूरी जंग में। FPV ड्रोन है, ऑप्टिकल गाइडेंस के जरिए, जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि पूरा आपको फुटेज भेजता रहेगा। वो अलग है जी। ऑप्टिकल गाइडेंस है या तार का कनेक्शन है, वायर गाइडेड है, वो अलग चीज है जी। दैट्स अ सेपरेट थिंग। वायर गाइडेड थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जैसे मिसाइल होती है वायर गाइडेड, जैसे कि इंडियन आर्मी में भी ATGMs होते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसमें एक पतला सा तार होता है, तो आप उसको बिल्कुल टारगेट पे रखते हैं, उसको टारगेट पे। जब आप मिसाइल फायर करते हैं तो जब तक मिसाइल जाके टारगेट पे नहीं लगती, उसके साथ एक पतला सा तार जुड़ा रहता है जो उसको गाइड करता है। उसकी लिमिटेशन भी होगी ना कि वो तो बहुत कम जगह या दूरी तक जा पाता हो। फ्यू किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर। हाँ जी, हाँ, तब भी बहुत हो गया। फ्यू किलोमीटर तक वो जा सकता है। तो ये है वायर गाइडेड। ठीक है, चलिए बड़ी खबर एक और आ रही है, उसका रुख करते हैं। 33 साल बाद लेबनान इजराइल की बातचीत हुई है। लेबनान इजराइल के बीच ये सीधी राजनीतिक वार्ता, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी मध्यस्थता की और ये बातचीत हुई वाशिंगटन में लेबनान इजराइल की 2 घंटे तक बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के बीच ये सीधी बातचीत, और ये एक लंबे इतिहास में आप कहिए कि लगभग 3-3.5 दशक के बीच ये पहला मौका है जब लेबनान और इजराइल एक स्टेज पर एक टेबल के ऊपर बैठे हों, दोनों पक्ष सीधी बातचीत करते हुए नजर आए, सहमत हुए। हालांकि सीधे तौर पर कोई निर्णायक पॉइंट पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ बातचीत हुई है। मेजर गौरव आर्य, कितना इंपॉर्टेंट, कितना अहम है इस बातचीत को आप समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, और मैं चाहता हूं कि इजराइल और लेबनान के बीच में पीस हो। लेकिन परेशानी क्या है जी? इस शांति वार्ता के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि यह लड़ाई इजराइल और लेबनान के बीच में है ही नहीं। इजराइल इज नॉट फाइटिंग अ वॉर विथ लेबनान, इजराइल इज फाइटिंग अ वॉर इन लेबनान अगेंस्ट द हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इनके पकड़ में नहीं आता जी। मैं बात कर रहा हूं लेबनीज सरकार की। तो लेबनान की अपनी एक अलग सेना है, लेबनान हैज अ सेपरेट आर्मी, और हिजबुल्लाह वो फौज नहीं है। हिजबुल्लाह इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मिलिटेंट विंग। लेकिन तो ये लड़ाई हो रही है। उसको पीछे से आप कहिए कि एम्पावर तो कर ही रहे हैं ना, उसको तो एक तरह से लेबनान कर रहा है या फिर ईरान कर रहा है। ईरान तरीके से ईरान फंडेड है। लेबनान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है हिजबुल्लाह, काफी हद तक। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। लेबनान के बिन जुबैल में IDF और हिजबुल्लाह आमने सामने की जंग में कूद पड़े हैं। IDF से मुठभेड़ के बाद हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एक रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें कुछ तथ्य थे और उन तथ्यों में एक चीज ये थी कि सरेंडर कर दिया गया 3 जो लड़ाके हैं उनकी ओर से। तीनों लड़ाकों को गिरफ्तार कर इजराइल की सेना ने पूछताछ की है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार फेस टू फेस वाली इस समय जंग है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू की सेना अब किलर मोड में है। बिन जुबैल से लेकर टायर तक बारूद बरस रहा है, जमीनी जंग जारी है। लेबनान में इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के वजूद को मिटाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। बिन जुबैल, नेतन्याहू का ऑपरेशन गर्ल।
लेबनान में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है इजराइल की सीमा से 3 किलोमीटर दूर बिन जुबैल में, जिसे हिजबुल्लाह का अभेद्य किला कहा जाता है। लेकिन इस वक्त इजराइल के कमांडोज ने इस शहर के सीने पर इजरायली झंडा गाड़ दिया है। बिन जुबैल में आईडीएफ ने 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाके बिछाई सुरंगों को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कई बारूदी गोदामों को भी कब्जे में लेने का दावा है। बिन जुबैल से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। दावे के मुताबिक एफपीवी ड्रोन से अटैक की प्लानिंग कर रहे एक हिजबुल्लाह लड़ाके को आईडीएफ ने मार गिराया। नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के दूसरे गढ़ टायर इलाके में भी इजरायली फोर्स ताबड़तोड़ हवाई हमले में जुटी है। इजरायली कमांडो हिजबुल्लाह लड़ाकों की कमर तोड़ रहे हैं। हालांकि लेबनान के टायर इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके पलटवार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिक इस जगह पर मजबूती से लगातार वार कर रहे हैं। अल कायदा नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग में इजराइल ने सबसे घातक मरकबा 4 टैंक यूनिट्स को उतार दिया। दरअसल नेतन्याहू का टारगेट है लितानी नदी तक का इलाका खाली करवाना, ताकि इजराइल के उत्तरी हिस्से पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की बारिश रुक सके। लेबनान में इजराइल का सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, यह हिजबुल्लाह को लेबनान के नक्शे से पीछे धकेलने का मास्टर प्लान है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से नजर आई हैं। इस बीच मैं आपको दिखाऊंगा लेबनान के 4 खतरनाक फ्रंट, और तस्वीरों के जरिए कुछ ग्राफिक के जरिए आपको दिखाता हूं। 4 खतरनाक फ्रंट हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश भी है। अल बायदा, बिन जुबैल और उसके बाद टायर और खयाम। ये 4 बड़े फ्रंट हैं जिनके ऊपर इस समय भयंकर जंग जारी है। जी बिल्कुल। यहाँ से जो हम लितानी रिवर की बात कर रहे हैं, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, यहाँ से इजराइल, देखिए यहाँ कहीं हाइफा है नीचे। इजराइल को अपने स्ट्रेटेजिक एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। किससे? हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह का है यहाँ पे। ये जो आपने 4 इलाके बताए हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, यहाँ से हिजबुल्लाह फायर कर रहा है हाइफा के ऊपर। आपको पता है हाइफा रिफाइनरी के ऊपर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। यू आर अवेयर? 2 बड़े हमले हो चुके हैं। और यहाँ पे जितने भी इजरायली सेटलर्स हैं, ज्यूइश सेटलर्स हैं, उनके किबुत्स के ऊपर भी लगातार दर लगातार ये लोग रॉकेट से हमला करते हैं। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया था 3 दिन पहले कि आप चिंता मत करिए, लड़ाई जारी है, हम आपकी जिंदगी और आपका सामान इन सबको हम सेफ रखेंगे, डोंट वरी। इसी कारण से यहां पे इजराइल अपना ऑपरेशन कर रहा है। देखिए, जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो उस समय जब वापस पलटवार ईरान का हुआ, क्या उस समय इजराइल घुसा लेबनान के अंदर? नहीं घुसा। इजराइल तब घुसा लेबनान के अंदर जब हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर रॉकेट मारना शुरू करा। ये जवाबी कार्रवाई चल रही है। जवाबी कार्रवाई चल रही है। 4 बड़े फ्रंट तो साफ तौर पर लेबनान में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि यहां से आगे जंग किस ओर चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाऊंगा 10 बड़ी खबरें युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खत्म होने के कगार पर है ईरान युद्ध। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दिए ये बयान। ईरान के कोर्ट पर अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड मिशन, यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड तैनात। ईरानी तट पर आने जाने वाले जहाजों पर सख्त नाकेबंदी। ट्रंप की वॉर पावर पर लगाम लगाने की तैयारी। अमेरिकी संसद में आज प्रस्ताव लाने की तैयारी। यूएस संसद में वोटिंग की योजना बना रहे हैं डेमोक्रेट। ट्रंप ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप में भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों पर हुई चर्चा। 16 अप्रैल को हो सकती है ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता। अल जजीरा का दावा, दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान ने फिर की मध्यस्थता की पेशकश। ईरान अमेरिका वार्ता पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, कहा 49 सालों में पहली बार अमेरिका और ईरान की सरकार के बीच हुई इस स्तर पर बातचीत, दोनों देशों में बहुत ज्यादा अविश्वास। हॉर्मुज़ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, बोले हॉर्मुज़ बिना किसी शर्त के जल्द खुलना चाहिए, रुकी बातचीत फिर से शुरू हो। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित निकला चीन का टैंकर रिच स्टारी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के शिपिंग डेटा में हुआ खुलासा।
अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 2 शर्तें, कहा हॉर्मुज फिर से खोला जाए और इस्लामाबाद में बिना किसी भी सहमति पर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की हो मंजूरी। और लेबनान में इजरायली सेना के हमले तेज, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने दागी मिसाइलें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। तो ये 10 बड़ी खबरों के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। अमेरिका ने बड़ा सैन्य कदम उठाया है पश्चिम एशिया में और सैनिक भेजेगा यूएस। इस बीच ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 8वां दिन है सीज फायर का, युद्ध विराम का, और इस बीच पश्चिम एशिया में सैनिक और भेजने का फैसला किया गया यूएस की तरफ से। पश्चिम एशिया में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे जाएंगे, तैनात किए जाएंगे अमेरिका की ओर से। तैनाती में नौसैनिक और मरीन भी शामिल किए जाएंगे, ये भी इस समय जानकारी मिल रही है। एक तरफ सीज फायर है, युद्ध विराम है, वार्ता है और वार्ता दूसरे दौर की होगी, ये भी चर्चा है। लेकिन इस बीच और सैनिकों को भेजे जाने की पूरी योजना मेजर गौरव आर्या, समझा जाए कि अमेरिका अब भी अपने उसी तैयारी या उसी स्तर पर जंग को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। गौरव, अमेरिका ने कभी भी अपनी तैयारी रोकी नहीं थी और जिसको ऐसा लगता है कि युद्ध विराम है या सीज फायर हो गया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अमेरिका अपने सेंट्रल कमांड को मोबिलाइज लगातार कर रहा था और मोबिलाइजेशन में वक्त लगता है। अमेरिका को पता था कि इस्लामाबाद में जो वार्ता है वो फेल होगी, इसलिए अमेरिका ने पहले ही बोल दिया था कि हम बम मार देंगे अगर दे आर थ्रेटनिंग इरानियंस ओपनली, ईरानी इनको थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये कैसी शांति वार्ता। अमेरिका को पता था कि फेल होने वाली है और दोबारा अगर शांति वार्ता होती है तो दे वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि इतने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इतने हमारे फौजी हैं, इतने जहाज हैं, नहीं मानी हमारी बात तो हम मिट्टी में मिला देंगे तुम्हें। मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। रिपोर्ट में हम जिक्र करेंगे कौन सी हम एलओसी या फिर जो ट्रंप ने बना दिया एक एलओसी, उसकी बात करें। एक रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज पर ट्रंप के ब्लॉकेट के बीच खबर आई कि ईरान से जुड़े 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाला कोई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर नहीं निकला। दोनों अलग अलग दावों के बीच खबर को और खंगालने पर पता लगा कि ईरान से जुड़े जो 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे वो ईरान के बंदरगाहों की ओर नहीं जा रहे थे, इसलिए उन पर नाकेबंदी का असर नहीं पड़ा। लेकिन इस खबर ने हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर उंगली जरूर उठा दी, क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों पर लागू अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज ब्लॉकेट को पार नहीं कर पाया। दावा किया गया कि अमेरिकी नौसेना ने 6 कमर्शियल जहाजों को निर्देश देकर वापस लौटने पर मजबूर किया, क्योंकि वो ओमान की खाड़ी से ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहे थे। कुल मिलाकर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी एक अलग लाइन ऑफ कंट्रोल बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए उसने 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, दर्जनों युद्धपोतों और विमानों को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात किया है। यानी पहले ईरान और अब अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जंग का मैदान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका के बढ़ते दखल ने बाबल मंदेब और मलक्का स्ट्रेट के बंद होने का खतरा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हॉर्मुज के बाद समंदर के ये 2 रास्ते तेल सप्लाई की बड़ी लाइफलाइन है। अब बात हम पाकिस्तान पर करेंगे। पाकिस्तान पर कर्ज के पैसे देने का दबाव बढ़ा, यूएई के पैसे लौटाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। इधर उधर जहां से भी पैसे मिल रहे हैं इकट्ठे करके अब पैसे जुटाने की कोशिश है। $3.5 अरब कर्ज चुकाने की कोशिश है। अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब, और जानकारी यह भी है कि IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में वो शामिल हुए। ग्लोबल बॉन्ड्स जारी कर सकता है पाकिस्तान, जो एक दिन पहले भी लगातार बात हो रही थी। लेकिन इस बीच अब यह है कि पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो समय को बढ़ाने की मांग हर बार की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से, वो इस बार ब्रेक लगा दी गई है। इस बार तो देने ही होंगे, और उसके लिए पैसे आएंगे कहां से, अब उसका ही इधर उधर से जुगाड़ करने की कोशिश है। यूएई से पैसा जो लौटाना है उसको जुटाने के लिए लगे हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, ये तैयारी चल रही है कि कहां से पैसा आए। $3.5 अरब की इस समय चर्चा और बात हो रही है।
देखिए, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो लगभग 16 से लेकर 18 अरब डॉलर के हैं। जी। इसमें से 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को वापस करने हैं, यूएई को। जी। तो ये 2018 में पहली बार लिए थे, तो हर साल यूएई कहता था कि रोल ओवर। अब वो करीब 8 बार रोल ओवर हो चुका है, तो अब यूएई ने मना कर दिया। इसके हो सकता है जियोपॉलिटिकल रीजंस हो, इसके हो सकता है डिप्लोमेटिक रीजंस हो, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि यूएई जैसे अमीर मुल्क को 3.5 अरब डॉलर की जरूरत पड़ गई अचानक। ये मिडिल ईस्ट की जंग के नतीजे भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप है जी मुल्कों के बीच में, पाकिस्तान और यूएई के बीच में। क्योंकि जितनी भी परेशानी हो, यूएई के लिए 3.5 अरब डॉलर, देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ा अमाउंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन यूएई के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है। तो इसके पीछे क्या हुआ होगा, उसके बारे में हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हुआ क्या, 3.5 अरब डॉलर अचानक यूएई ने मांगे क्यों? मैं इसके ऊपर बात करूंगा। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से भी। आरजू काज़मी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लाइव, और इरशाद अहमद खान जुड़ रहे हैं, नेता हैं PMNLN से, और पाकिस्तान से वो भी जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्य जी। मैं आरजू जी आपसे ही पूछ लेता हूं शुरुआत में कि ये ऐसा क्या हुआ, ऐसा रिलेशनशिप में क्या हुआ कि यूएई जो हर साल रोल ओवर कर रहा था लोन, एक दिन यूएई ने बोला कि नहीं साहब, अब यहां पे बस हो गई है, अब आप लोग एक काम करिए, हमारे पैसे वापस दे दीजिए। क्योंकि ऐसे ही पैसे आपके तिजोरी में, अगर मैं कह लूं, अगर दैट इज द राइट वर्ड, सऊदी अरब ने भी रखवा रखे हैं और मुल्कों ने भी रखवा रखे हैं। तो यूएई से ऐसी क्या खटपट हो गई, या क्या हुआ ऐसा कि यूएई ने इस बार रोल ओवर नहीं किया? देखें, खटपट मुझे नहीं लगता कि कोई हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि हर जो भी लोन पाकिस्तान को मिलता है, चाहे वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए ही मिले, तो उसका कोई टाइम होता है, कोई ड्यूरेशन होती है, कुछ बताया गया होता है कि जी इतने दिन आपने रखना है या इतने साल के बाद आपने देना है। तो वो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा था, तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांग लिया। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का एक कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस रहा हो कि पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशराइज करके रखा जाता है, तो कहा गया हो ये पैसा आप वापस ले लें। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ कतर और सऊदी अरेबिया से $5 बिलियन भी दिलवा दिए गए। आरजू जी, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों की रिलेशनशिप तो काफी ठीक है, पहले एक जमाने में खराब हुआ करते थे, लेकिन अब अमेरिका से काफी ठीक ठाक रिलेशनशिप हो गए। तो अमेरिका आपको प्रेशराइज क्यों करेगा? क्योंकि जो अमेरिका कहता है वो अमूमन पाकिस्तान में हो जाता है, मोर और लेस 19-20 के फर्क में हो जाता है वो। तो अमेरिका क्यों आपको प्रेशराइज करेगा? देखिए, हो सकता है ईरान के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, जैसे अफगानिस्तान के लिए किया गया था। और ये तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहे अमेरिका, और कई उन्होंने गलत वर्ड भी यूज़ किए थे पाकिस्तान के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। लेकिन ये कि पाकिस्तान को जी हो सकता है कि इस तरह की कोई बात हो जिससे डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता हो कि पाकिस्तान ऐसा ना हो, ईरान को लेकर थोड़ा सा एक तरह से अमेरिका की बात ना सुने, इसलिए पहले से ही थोड़ा सा माहौल जो है वो क्रिएट कर दिया जाए, जो कि कर दिया गया है। जी इरशाद साहब, अगर मैं एक बात पूछ लूं, इरशाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि पाकिस्तान ने एक प्लान भी बनाया था कि हम अपने खर्चे कम करेंगे और हम किसी तरीके से लोन का जो चक्रव्यूह है, लोन का जो चंगुल है, हम इससे निकल आएंगे। अब यह खबर मिल रही है, मैं इस पे आपके कमेंट्स चाहूंगा कि ठीक है, पाकिस्तान 3.5 अरब डॉलर तो यूएई को वापस दे देगा, लेकिन दूसरी तरफ से $5 अरब कतर और